आपकी फैमिली में या आपके रिश्तेदारों में से एक किसी भाई ने सुसाइड भी किया है? सबसे पहले मेरे स्कूल से शुरू हुआ। कौन से क्लास में थे? हम 6 क्लास में थे। 6 में थे? हाँ, क्या लिया था आपने? उस वक्त भांग यूज की। 10th क्लास में स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। वहाँ से एक बार वहाँ से लाना है, बस उसका फिर आपका चैनल बन जाता है। उसके बाद माल लाइए, बेचिए, ये कीजिए, वो नेटवर्क है जो काम कर रहा है बहुत बड़ा। नहीं, स्टार्टिंग तो सिगरेट से हुआ था। फर्स्ट में? जी, स्टार्टिंग तो सिगरेट में हुआ था। जैसे कि जो स्कूल से ही शुरू हो गया? जी, स्कूल टाइम से ही ये सारा चीज़ स्टार्ट हो गया था। कॉलेज क्लास करना नहीं पड़ेगा, बहुत सारा फ्री टाइम मिल जाएगा, तो शायद वही गलत डिसीजन हो गया लाइफ। तो पंजाब चूँकि हॉट स्पॉट है इस सब चीज़ का, तो वहाँ जाके हम हर तरीका का जो नया नशा होता है, सुल्फा, चिट्टा, मतलब जो भी अलग अलग तरीके का सारा चीज़ वहाँ ट्राई कर लो। वहाँ ना पैसा का। दे आर नॉट क्रिमिनल्स। जो लोग नशा करते हैं ना, वी आर नॉट क्रिमिनल, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। हम लोग भी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि हम लोगों को एडिक्शन हो गया, हम लोग लत में चले। जो हमारा नेक्सस है ना, ये हमारा सीमांचल का एरिया, ये नेपाल के बॉर्डर पे है, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे है, उड़ता सीमांचल है। और उससे भी ज़्यादा आने वाले कई सालों में मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है। कई लोगों ने तो सुसाइड कर लिया, जो डरने का कि अच्छा हुआ ये मर गए। पर डे में आपको कौन मिलेगा जिंदाबाद बोलने के लिए? हमारे गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई प्रिकॉशंस, कोई अच्छे से इसको हैंडल करने का कोई सिस्टम नहीं आया ना, तो सर सड़कों पे ना आप ड्रग एडिक्ट्स को मरते हुए देखोगे। ड्रग्स की वजह से ही? जी। अच्छा, आपके बड़े भाई थे वो? कितने साल बड़े थे आपसे? मैं 4 साल के बड़े थे। कैसे, मतलब किस तरह से, कब की बात होगी, कब की घटना होगी? 2020 का बात। 2020 यानी कुछ ही सालों पहले की बात है। किस? हम जब नशा करते थे तो वो नशा नहीं करते, हमको समझाते थे। अच्छा। जब हम भर्ती हो गए, हाँ, जब हम बाहर निकले तो मेरा भाई नशा कर रहा था तभी। मतलब आप यहाँ आ गए और उससे पहले वो नशा नहीं करते थे, तो नशा ही की वजह से एक तरह से सुसाइड। हाँ, और उनकी शादी तो नहीं हुई थी? उनकी शादी हो गई थी। शादी हो गई थी, बच्चे भी हैं, तो उनकी देख रेख कौन कर रहा है? वो जो फैमिली के दूसरे? मेरा नाम गोलू है। भोलू? गोलू। अच्छा, गोलू, यही पूर्णिया के यहाँ? हाँ, पूर्णिया। अच्छा, तो क्या आप भी एडिक्ट थे? हाँ, हम भी एडिक्ट थे। क्या क्या लेते थे आप? शराब लेते थे या स्मोक लेते थे? हम तो शुरू स्मोक से के सिगरेट से। अच्छा। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते। अच्छा। दारू, गांजा, कोल्ड, मतलब फिर उसके बाद स्मोक का क्या करते? ऑलराउंडर हो गया मतलब उसके बाद। अच्छा, तो अब ये है कि अब अच्छे हैं, अब आपने सब कुछ छोड़ दिया है? अभी हाँ। अच्छा, कब से आप ठीक हो गए हैं? 3 साल पूरा गया मैं। 3 साल हो गया? हाँ। अच्छा, इसी सेंटर से? इसी सेंटर से। अच्छा, कैसे आए थे इस सेंटर पे? कौन लेके आया था या कैसे पता चला था सेंटर का? हम पहले यही बगल में चौक पे काम करते थे, तो अच्छा। कभी भी नशा भी करते थे। अच्छा। तो मेरा माँ यहाँ आती थी, बोलती थी। अच्छा, माँ की वजह से आप ठीक हो पाए। ऋषिकेश जी, अपने बारे में बताएं, आपने कब से ये शुरू किया था, कब खत्म किया, कैसे शुरू हुआ था, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरा ये जो नशा का यात्रा था, तो ये सबसे पहले मेरे स्कूल से शुरू हुआ। कौन से क्लास में थे? हम 6 क्लास में थे। 6 में थे? हाँ। क्या लिया था आपने? उस वक्त भांग यूज किए थे। तो धीरे धीरे फिर ये एडिक्शन बढ़ता गया, सब्स्टिट्यूट होता गया, दूसरे में एकदम कन्वर्ट होता गया। जैसे ये दूसरा चीज़ में
थोड़ा सा प्लेजर मिला तो उसको यूज़ करना बेटर लगा। फिर धीरे 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 इन सब चीज़ों की वजह से, एडिक्शन की वजह से मेरा जो भी सोशल लाइफ था, फिर मेरा जो पर्सनल लाइफ था, सारा कुछ धीरे धीरे ख़राब होता चला गया। पढ़ाई भी छूट गई पढ़ाई होगी। भी छूट गई पूरी तरह से। 10th क्लास में स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। एक नशा आप इसी सेंटर से आप डी एडिक्ट हुए हैं? हम पहले डी एडिक्ट हुए थे एक दूसरे सेंटर से जो कि सिलीगुड़ी में है। अच्छा, ठीक है। फिर वहाँ पर से आने के बाद मेरा 1 साल का जर्नी रहा डी एडिक्शन का। फिर रिलैप्स हो गया। हाँ, फिर उसके बाद कुछ वजह से हम रिलैप्स हो गए। रिलैप्स कैसे हुए थे, क्या वजह क्या थी? रिलैप्स होने का वजह ये था कि जिन जिन चीज़ों को हम छोड़े थे, जिन जिन थिंकिंग पैटर्न्स को, बिहेवियर को छोड़े थे, जिसकी वजह से एडिक्शन में हमको प्रॉब्लम हुआ, उन सारे एडिक्शन को हम छोड़ चुके थे, उन सारे बिहेवियर्स को छोड़ चुके थे। तो फिर से दोबारा इन्हीं बिहेवियर को ग्रैब कर लेना मेरे रिलैप्स का कारण बन गया। फिर दोबारा वो तमाम चीज़ें शुरू हो गई। सारी चीज़ें दोबारा से उसी तरह होने लगी, बल्कि उससे भी और ख़राब होने लगी। तो फिर रिलैप्स होने के बाद मेरे मम्मी पापा को पता चला इस जगह के बारे में। एक्चुअली अच्छा। हाँ, हमको ही पहले से पता था। यहाँ पे हम फॉलोअप्स के लिए आते थे पहले सेंटर में आने के बाद। तो आप जो रिलैप्स हो गया, तो क्या उसके बाद ये चाह रहे थे कि छूट जाए? ऐसा गिल्टी महसूस होता बहुत था guilt लेकिन कर नहीं महसूस पाते होता- थे? हाँ, बहुत गिल्ट महसूस होता था, रिग्रेट होता अच्छा, था। चाहते अंदर हाँ, से विल था। क्योंकि बॉडी एकदम कंपल्सिव हो गया था, पूरा तरह से निर्भर हो गया था, डिपेंडेंट हो गया था। तो बॉडी भूख क्यों नहीं लगती होगी इसमें? तो बिल्कुल नहीं, ना भूख लगती, खाने की ख्वाहिश होती जब एडिक्टेड होता है कोई? तो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ नशा करने का इच्छा था, सिर्फ नशा करना और नशा के अलावा कुछ नहीं। मैं यहाँ कब आया? यहाँ 2019 में तो पहले बार गए थे सेंटर, 2021 में इस सेंटर में आए। अच्छा, लॉकडाउन के बाद। जी, 2021 के जून महीने में हम इस सेंटर में आए और उस समय से लेकर अभी तक हम यहीं पे हैं। अच्छा, यहीं पे यहाँ अब काम भी कर रहे हैं एक हाँ, तरह अब से। हम यहाँ पे काम भी अभी कर किस तरह का काम यहाँ पे कर रहे हैं? अभी मेरा एक जहाँ पे हमको रखा गया था, जहाँ पे हमको ठीक किया गया, जिस कम्युनिटी में, उसी कम्युनिटी को अब हमको ठीक करना है। हम उनको सर्व करते हैं जिस तरह से अच्छा। हमको सर्व किया गया अच्छा। भैया लोगों के द्वारा, या फिर जो भी मेरे काउंसलर थे, जो भी हमको एक अच्छा वे दिखाए, तो अब उन लोगों को हमको बताना है। तो इस अच्छा। तरीके से चलो तो नशा से तुम छूट पाओगे, नशा से तुम पार पा पाओगे। चलिए, हमारी दुआ है कि आप इसी तरह से लोगों को ठीक करते रहें और खुद भी ठीक रहें, स्वस्थ रहें। आपका शुभ नाम? जी, सत्यम सिंह। सत्यम सिंह। अच्छा, आप कितना होपफुल है? कब आपने लास्ट टाइम कब आपने लिया था? 2017 में हम गए थे ट्रीटमेंट में। अच्छा, वहीं जहाँ प्रीतम जी भी गए थे और रवि जी भी? जी, सेवर प्रेयर फाउंडेशन सिलीगुड़ी में था। अच्छा जी। वहाँ कितने साल तक गए? हम वहाँ पे मतलब पहले तो 4 मंथ का ट्रीटमेंट लिए। 4 मंथ रहे आप? जी जी जी, 4 महीना ट्रीटमेंट में रहे। उसके बाद फिर निकलने के बाद फिर वहीं पे प्रीतम भैया के साथ हम रहे वहाँ पे। कुछ दिन तो पहले ऐसे नॉर्मली सर्विस में रहे, उनसे सीखे बहुत कुछ, क्योंकि यहाँ पे आने का हिम्मत नहीं था ना, क्योंकि यहाँ का माहौल अच्छा नहीं। मतलब पढ़ाई तो हम जब एडिक्शन में थे तभी हम 9 क्लास में ही थे, 9th में ही थे तभी हम। 9th में स्कूल में ही शुरू कर दिया? जी, स्कूल में शुरू कर दिए थे धीरे शुरू धीरे। किस चीज़ से किया था? शुरू क्या मतलब कि नहीं, स्टार्टिंग तो सिगरेट से हुआ था। शौक में? जी जी जी, स्टार्टिंग तो सिगरेट में हुआ था। जैसे यह भी बताया, अपने से सीनियर लोगों को देख करके उन लोगों के साथ बैठने का मन फील आ करता जाता है। है जी जी कि जी, भाई हम कहीं हाँ glamour जो है। जी, उन्हीं लोगों के साथ बैठना, उन्हीं लोगों के साथ उठना, उन्हीं लोगों के साथ सारा कुछ करना, धीरे 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 बढ़ते गया। इसमें हम पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके यहाँ भी फुल टाइम दे रहे हैं, पूरा वक्त दे रहे हैं? जी जी, अभी यहाँ पे 4 साल से यहीं पे है, दिन जाना आना होता है। समाज में इज्जत मिली कि नहीं मिली? जी, बहुत मिली। बहुत मिली। जो लोग बात करना छोड़ दिए थे, जो लोग देखते थे तो अपना रास्ता बदल लेते थे, उन लोग मतलब अच्छी नजर से देखते हैं कि आप अच्छा काम कर जी, रहे हैं। उन लोग अब आते हैं, कोई अगर फंक्शन होता है तो बुलाते हैं, पूछते हैं कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, एक मेरा भी है उसको भी ऐसा बना दो, उनको भी ट्रीटमेंट दो, उसको भी ऐसा कर दो। चलिए, बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया आपने। निश्चय जी, कितने साल हो गए आपको भी? साथ में ही थे आप भी? आप भी गए थे सिलीगुड़ी? नहीं, मेरा यहीं पे ट्रीटमेंट हुआ। यहीं पे ट्रीटमेंट हुआ है आपका? जी, अच्छा। अभी मैं 3 साल 10 महीने से ठीक हूँ। नहीं, 20 में। 20 में? उस वक्त कौन सी क्लास के स्टूडेंट थे? जी, उस समय सर बहुत साल तो ड्रॉप हो गया पढ़ाई। नहीं, जब आपने शुरू किया था ये तो छोड़ा कहाँ आपने, पढ़ाई कहाँ छोड़ी थी? हाँ जी, 10th के बाद छोड़ जो उससे स्कूल से ही शुरू हो गया? जी, स्कूल टाइम से ही ये सारा चीज़ स्टार्ट हो गया था। रवि सिंह। रवि सिंह नाम है। अच्छा। और कितने सालों से इस सेंटर से जुड़े हुए हैं आप?
सेंटर से पिछले 4 सालों से। 4 साल से। स्कूलिंग में डॉन बॉस्को से हुआ है, वहाँ तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। तो फिर जब वहाँ से हम डॉन बॉस्को से स्कूलिंग कंप्लीट हुआ तो फिर मिलिया कॉन्वेंट में एडमिशन कराने वाले थे। तो क्या हुआ दिमाग में कॉन्सेप्ट कि बहुत दिन स्कूलिंग कर लिए, रोज़ रोज़ स्कूल जाना पड़ता है। तो अब 2-3 दोस्त थे, उन्होंने बोला कि पूर्णिया कॉलेज में से बढ़िया एडमिशन करवा लो, तो उसमें स्कूल क्लास व्लास करना नहीं पड़ेगा, बहुत सारा फ्री टाइम मिल जाएगा। तो शायद वही गलत डिसीजन हो गया लाइफ। तो वहाँ पर ले लिए, तो अचानक से अब स्कूल जाना, रोज़ 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में रहना, और अचानक से बंद हो गया वो सब चीज़। मतलब बहुत गैप हो गया मेरे पास, बहुत फ्री टाइम हो गया। तो लोगों के साथ, अलग अलग लड़कों के साथ बैठना, वो नेगेटिव चीज़ों को देखना। हमारे घर के बगल में एक मैदान है, रंगभूमि मैदान, वहाँ पर जाकर समय बिता। तो फिर धीरे धीरे हम अलग अलग तरीक़ा का जो नशा था, शराब हो गया, गांजा हो गया, अलग अलग तरीक़ा जो भी देखे उन लोगों को करते हुए वो हम भी शुरू कर दिए। शुरू में तो स्टार्टिंग में मज़ा आने लगा। फिर क्या हुआ, मेरे घर में एक्चुअली पता चल गया, क्योंकि मेरा घर वहाँ से, मेरे भैया थे, रहते थे वहीं पर। तो उनको दोस्तों ने या मेरे जान पहचान लोगों ने बता दिया उनको कि तेरा भाई ऐसा ऐसा कर रहा है। तो फिर मेरा घर में कड़ाई होने लगा, ऐसा होने लगा। तो फिर हमको परेशानी होने लगा इन सब चीज़ों से। तो फिर पंजाब में एक जगह है मंडी गोविंदगढ़ बोल के, अच्छा, वहाँ पर हम सोचे कि अब इस चीज़ से हमको तो आदत लग गया है, तो अब घर में टाइट कर रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम पापा को स्कीम पढ़ा के बोले हम पॉलिटेक्निक करेंगे पंजाब से। वहाँ जो गए हम, तो पंजाब चूँकि हॉट स्पॉट है इस सब चीज़ का, तो वहाँ जाके हम हर तरीक़ा का जो नया नया नशा होता है, सुल्फा, चिट्टा, मतलब जो भी अलग अलग तरीक़े का सारा चीज़ वहाँ ट्राई कर लो। वहाँ ना पैसा का दिक्कत था, पैसा का कमी होता था। पापा को फ़ोन करते थे, बोलते थे एक नया ट्यूशन पकड़ेंगे, आप 20,000 रुपये भेज दीजिए। पापा के पास उतना टाइम था नहीं कि आप पापा वहाँ जाके हमको देखें या इंक्वायरी करें। पापा पैसे भेज देते। हो गया कब आपने दिया था? लास्ट टाइम अभी हो गया ऑलमोस्ट 4.5 ईयर्स, मोर देन 4.5 ईयर्स। जी। क्या लिया था? उस दिन मैंने, मतलब ऐसा लास्ट के समय में ऐसा हो गया कि हमको हर नशा का जरूरी था। पॉली एडिक्ट, हम लोग के टर्म में उसको पॉली एडिक्शन बोलते हैं। मतलब कुछ भी मिल, मतलब जो भी मिल रहा है, जो व्यवस्था हो जा रहा है या जो उस समय में मिल रहा है कुछ ऐसा वो ले लेना है। जी, अभी मेरे हिसाब से, मतलब मेरा पर्सनल ऐसा ओपिनियन है कि जब से शराबबंदी इस हमारे क्षेत्र में हुई है, शराबबंदी, अच्छा, शराबबंदी के बाद बहुत ज़्यादा इसका बैड इफेक्ट, साइड इफेक्ट जो भी बोलिए। और हाँ, और एक्चुअली क्या है ना कि ड्राई नशा का, या अभी जो हम लोग रिसेंटली हम लोग एरिया में चल रहा है, स्मैक हो गया, कोडीन हो गया, ये सब पकड़ में नहीं आता है। जैसे कि शराब था हम लोगों के समय में, या आप लोगों के समय में जब भी था, तो शराब पीने से क्या होता था कि इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, मुंह शराब स्मेल आती थी या ऐसा वैसा। अभी ड्राई नशा में पता नहीं चल रहा है, कुछ नहीं। किसी ड्राई नशा में किसी भी तरह का ना महक होता है ना कुछ। इंसान आपके सामने पी के बैठा हुआ है, आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं। हम तो जरूर, हम लोग होपफुल हैं, इसलिए तो ऐसा काम कर रहे हैं ना। हम लोग का यही है कि एक मैसेज पहुंचाना है कि अभी भी खत्म नहीं हुआ है सब कुछ। मेरे पिताजी भी एक बात हमको हमेशा बोलते थे, जब हम बहुत सारा पूरा तरीका से, मेरा सब कुछ, जी अभी हैं, हमेशा बोलते थे। अब तो खैर वो हम समझ गए कि अब ठीक हो गया है। हमेशा बोलते थे बाबू जब जागो तभी सवेरा, कि दे आर नॉट क्रिमिनल्स। जो लोग नशा करते हैं ना, वी आर नॉट क्रिमिनल, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। हम लोग भी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि हम लोगों को एडिक्शन हो गया, हम लोग लत में चले गए, मतलब बीमार है हम लोग। तो जैसे आपके घर में कोई बीमार होता है, आप जैसे उसे प्यार करते हैं, ज़्यादा उसका ख्याल रखते हैं। तो नशा करने वालों को अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक बीमार इंसान मानती है, तो आप उसको क्यों धुतकारते हैं, आप उसको क्यों मार पीटते हैं, या फिर आप उसको क्यों नकारते हैं, या फिर उसको क्यों आप एक्सेप्ट नहीं करते, या उसको क्यों प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देना चाहते, आप उसको क्यों ट्रीट करते हैं आप। ड्रग एडिक्शन इज़ नॉट अ क्राइम। बीमार तो कोई भी हो सकता है, और अगर कोई इंसान बीमार होता है तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसका ट्रीटमेंट का प्रोसेस लोग हैं। एक आम आदमी क्या करे, जैसे जो स्नैचर की बात की, स्नैचिंग हो जाती है जी। अब आपकी गाड़ी का कोई हेलमेट लेके चला गया फौरन, जी, है ना, और वो पकड़ में भी आ गया, या आपके घर से किसी सामान को उसने उठाया और बेच दिया, वो पकड़ में भी आ गया, जी, है ना, वो हर जगह कैमरा लगा हुआ है आजकल। जी, तो नॉर्मली लोग पीटते हैं, जी। करना क्या चाहिए? वो आपकी नजर से हम देखना चाह रहे हैं, क्योंकि भाई हमारा एक लॉस हुआ है, इसकी आदत है, ये नशेड़ी हो गया है, इसको मारो। जी, नॉर्मली ये टेंडेंसी यही करते भी हैं, नॉर्मल पीपल यही करते हैं जो एबनॉर्मल है। बिल्कुल। तो ये होना क्या चाहिए ऐसे? हम क्या कर सकते हैं, या वो एक आम आदमी क्या कर सकता है? इसको छोड़ भी दे तो फिर दोबारा वही काम करेगा। ये जो आखिर स्मैक्स बिहार में तो है नहीं जी, ना, अफीम की खेती होती है, बंगाल का मुझे पता नहीं, लेकिन बंगाल में काफ़ी स्मैक्स हैं जी, अपने इलाके में कफ शीरप के नाम पे है ये चीज़ें। जी। तो आखिर ये इतना बड़ा रैकेट चल कैसे रहा है? जाहिर सी बात है, एक बड़ा बिजनेस जुड़ा हुआ है। बिल्कुल।
और कोई भी बिजनेस बड़े लोगों के संरक्षण के बगैर नहीं चल सकता है। बिल्कुल। तो सिर्फ नशा नहीं, मुक्ति केंद्र खोल लेने से जी क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? यानी वो खराब करें हम ठीक करें, वो खराब करें हम ठीक करें, जी और वो करते रहें, बल्कि हो सकता है डोनेट भी कर दें थोड़ा बहुत। जी बिल्कुल। इसको कैसे देखते हैं आप, इस नेक्सस को, ये इस चीज़ को? हाँ, ये जो हमारा नेक्सस है ना, ये हमारा सीमांचल का एरिया, ये नेपाल के बॉर्डर पे है, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे है, और हिंदुस्तान मतलब पंजाब से ज्यादा खराब हालत नहीं दिख रही है, ये आप ज्यादा बेहतर बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उड़ता पंजाब से ज़्यादा है, लेकिन उड़ता सीमांचल है, और उससे भी ज़्यादा आने वाले कई सालों में मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है। और सीवियर और बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट वहाँ के लोग जागरूक हैं, वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, वहाँ के लोग, वहाँ का सिस्टम भी सपोर्टिव है। यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जिसको कि बदलने की जरूरत है। तो लावारिस वाली हालत है, छोड़ दिया। बिल्कुल, यहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आता, कई लोगों ने तो सुसाइड कर लिया, जो ड्रग एडिक्ट्स थे हमारे यहाँ पूर्णिया में, सुसाइड कर लिया उन्होंने, कि और किसी को सिंपैथी भी नहीं, समझ में नहीं आया किसी को, और लोगों ने कहा कि अच्छा हुआ ये मर गया, ये कलंक था हमारे समाज में, ये अच्छा हुआ मर गया, इसको जीने का हक भी नहीं, रोज माँ बाप को ताना मारता था, गाली देता था। तो ये जो नेक्सस है ना, ये पूरा ड्रग रैकेट नेपाल के थ्रू, मालदा से होते हुए दालकोला के थ्रू और सिलीगुड़ी के थ्रू, बॉर्डर एरियाज के थ्रू हमारे बिहार में एंटर करता है। एक ड्रग्स फैला के हमारे यूथ को खराब कर रहे हैं। यूथ तो ड्रग एडिक्ट बन ही रहे हैं। जिस फैमिली में एक ड्रग एडिक्ट आ गया, वो फैमिली भी बर्बाद, वो सोसाइटी भी बर्बाद, वो समाज भी बर्बाद है। कि 200 पर डे में आपको कौन मिलेगा जिंदाबाद जिंदाबाद बोलने के लिए? क्या लग रहा है, कैसा दिख रहा है सीमांचल 5 साल के बाद? कैसा दिख रहा है सीमांचल 10 साल के बाद? कैसा सीमांचल होगा जो एग्जैक्ट आप देख रहे हैं उस नज़र से? अगर हमारे गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई प्रिकॉशंस, कोई अच्छे से इसको हैंडल करने का कोई सिस्टम नहीं आया ना, तो सर सड़कों पे ना आप ड्रग एडिक्ट्स को मरते हुए देखोगे। तो वो जो नॉर्मल पीपल है, उसको किस तरीके से एक्ट करना चाहिए अपने सोसाइटी में, अपने फैमिली में, जो लोग एडिक्शन की तरफ चले गए हैं? सबसे पहले तो उन लोगों को, जो लोग, जिनको हम नॉर्मल लोग बोलते हैं, जो लोग नशा नहीं करते, नशा करने वालों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उन्हें होनी चाहिए, कि विड्रॉल में ये लोग क्या क्या करते हैं, इनका साइकोलॉजिकली कैसा स्टेटस रहता है, किस तरीके से, मतलब उनको जाने, जैसे कोई रोगी को जाने, एक अवेयरनेस जरूरी है। जैसे सपोज किसी को डायबिटीज हो गया, तो हमारे घर में भी पता होना चाहिए कि डायबिटीज में इसको चीनी ना दो, इसको चावल ना दो, इसको फलाना चीज़ से परहेज कराना पड़ेगा। वैसे ही जिसके घर में एक नशा करने वाला इंसान है या जिस सोसाइटी में, तो उनको पता होना चाहिए। अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना जागरूक हम लोगों को करेंगे, उतना ही जल्दी वो लोग एक्सेप्ट करेंगे और हमें, हमारे प्रति सहानुभूति उनकी होगी। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बाकी जो पुलिस वालों का काम है, वो हम नहीं कर पाएंगे। चाहे आप एक दिन डंडा लेके घूम लीजिए या 2 दिन डंडा लेके घूम लीजिए, हम रोज रोज नहीं घूम सकते। आप आज डंडा लेके खड़े हो जाओगे, दूसरे दिन आप देखोगे कि जो ड्रग का सप्लायर था वो पिस्तौल लेके आ गया है आपके सामने। फिर क्या करेंगे आप? फिर आप क्या करोगे? तो ये जो एडिक्टेड लोग हैं जी, इनको किस किस तरह की डिजीज है जो बाद में हो जाती है? मैं एक ड्रग एडिक्ट और एक रिकवरी में भी रिकवरिंग एडिक्ट, हम दोनों मिलकर, और आप लोग जो बोलते हैं कि एक स्तंभ है देश के, मीडिया और गवर्नमेंट और लॉ एंड ऑर्डर, अगर हम लोग चाह लेना तो ये नेक्सस ख़त्म हो सकता है। लेकिन हम लोगों को ईमानदारी से चाहना होगा। बोलते हैं कि नथिंग इज़ रियल अंटिल इट्स पर्सनल। जब तक आपके घर में या आपके परिवार में कोई ड्रग एडिक्ट पैदा नहीं होगा, तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि एक ड्रग एडिक्ट को कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, उसकी फैमिली को क्या क्या सुनना। तो जिस दिन आपके घर में कोई बीमार होगा, कोई ड्रग एडिक्ट बन जाएगा, उस दिन आपको ये जरूर एहसास होगा। जो उड़ता पंजाब मूवी में भी ये दिखाया गया था कि जो उसमें पुलिस वाला था, उसी का बेटा ड्रग एडिक्ट बन गया और उसको नशा मुक्ति केंद्र में ले जाना पड़ा, और अंत में वो सुसाइड भी कर लिया, वो क्योंकि उभर नहीं पाया नशे से।
तो ऐसा ना हो कि वो मेरे और आपके साथ भी हो, हमारे साथ भी हो, किसी के साथ भी हो सकता है। नशा किसी के जात, किसी के धर्म को नहीं देखता। धीरे धीरे आज से 5 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि सीमांचल की ये हालत होगी, और आज से आने वाले 5 साल में कोई अभी नहीं सोच पा रहा है कि हम कहाँ चले जाएंगे। तो धीरे धीरे विश्वास और भरोसा और टूटता चला जाता है। आप लोग प्लीज़ मदद करिए। इसलिए कुछ अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि जितने भी मीडिया में हैं या जितने भी पुलिस में हैं, जितने भी पॉलिटिक्स में हैं, सब खराब हैं। अच्छे लोग भी हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए, उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उन लोगों को मदद करनी चाहिए। ड्रग एडिक्ट लोगों को एक ट्रीटमेंट का जगह मिले। आज जिनके पास पैसा है वो लोग सिर्फ ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो आज भी सड़क पे दम तोड़ दे रहे हैं। आज मेरे जैसा एक नशेड़ी 8 साल से नशा मुक्त है, और मेरे आसपास कई लोग नशा करते हैं, मैं कई लोगों को जानता हूँ। मैं सुधर गया तो मुझे कोई नशा ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता, मेरे हाथ में कोई ज़बरदस्ती गिलास नहीं पकड़ाता है। यही अपील है कि नशा ना करें, नशे का बहिष्कार करें। अगर मैं खुद नशा नहीं करूंगा तो मुझे कोई ज़बरदस्ती नशा नहीं करवा सकता। आप किसी भी इंसान को ज़बरदस्ती नशा मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो इंसान खुद जागरूक हो जाए, खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करे, खुद एक जिम्मेदार नागरिक बने, तो वो बिल्कुल नशे से दूर हो जाएगा। तो एक प्रण लीजिए, एक प्लेज लीजिए कि आज से हम लोग जो भी किसी भी प्रकार का अगर नशा कर रहे हैं तो उसे त्याग देंगे और एक अच्छे, एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण करने में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। नशा नाश कर देता है, जीवन का अंत कर देता है, जिंदा लाश बना देता है। लेकिन उससे भी घातक होता है नशा करने वालों से हम आप जैसे नॉर्मल लोगों की नफरत, घृणा। नशा एक रोग है। नशे में लिप्त लोग एक रोगी हैं। रोग दूर किया जा सकता है। रोगी से नफरत उसकी जान ले सकती है, उससे सहानुभूति और उसका प्रॉपर इलाज उससे नया जीवन दे सकता है। हम सब अगर नॉर्मल लोग हैं तो प्लीज़ जान बचाने वाले बने, ना कि जान लेने वाले। जिन लोगों ने नशा छोड़ दिया है उनका करें सम्मान। नशे से बचाएं खुद को, अपने घर को, समाज को। जल्द आपके सामने लेकर आएंगे प्रीतम आनंद की पूरी कहानी। उसका वो सफ़र जो शुरू हुआ था एक जीनियस स्टूडेंट से, जो हमेशा अपनी क्लास का टॉपर रहा और अपने घर, परिवार, समाज का हीरो। फिर कैसे बन गई उसकी ज़िंदगी नर्क, और फिर कैसे निकल पाया उस नर्क से और देने लगा मायूस, नकार दिए लोगों को समाज में सर उठाकर जीने की एक उम्मीद। प्रीतम और भी बहुत से उन सवालों का देते दिखेंगे जवाब जो उठाए गए हैं इस वीडियो में। बस थोड़ा इंतज़ार, मिलते हैं पूरी डिटेल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त।